तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। नून लीग अच्छा वक्त वापस लेकर आएगी। नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। कहा हमने लोड शेडिंग खत्म की, बिजली सस्ती की, लेकिन आज गैस, बिजली, रोटी, घी और दालें सब इंतहाई महंगा। क्या यह है वो तब्दीली जिसकी बात की जाती थी? अफसोस, पाकिस्तान को तब्दीली वालों ने कहां पहुंचा दिया। एक टोले ने अच्छे भले पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। साजिश से हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज सबके पास रोजगार और घर घर खुशहाली होती। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ को मनाज़रे की दावत। कहा नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले जहां चाहें जब चाहें मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर और वजीर आजम के उम्मीदवार मनाजरा करते हैं। मुल्तान जलसे में बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को सी पैक का चोर करार दे दिया। कहा मंसूबे के असल बानी आसिफ अली जरदारी हैं, उन्हें चोरी की आदत है। मोटरवे में चोरी करके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, हर चीज चोरी कर लेते हैं। गली गली में शोर है कि नारे ऐसे ही नहीं लगते। अवाम से कहता हूँ 8 फरवरी को तीरों की बारिश करें, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। नवाज शरीफ आज सबकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं, मंशूर का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज का बुरेवाला जलसे से खिताब। कहा एक लीडर जिसे कौम की आटे, चीनी और बिलों की फिक्र है वो नवाज शरीफ है। आजकल कुछ जमातें पंजाब में नून लीग के खिलाफ जलसे कर रही हैं। ये लोग जब जलसा करते हैं तो इनके आगे और पीछे नून लीग के मंसूबे होते हैं। जनूबी पंजाब को दीगर जमातों ने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। बड़े बड़े लोग बेवकूफ बनाकर चलते बने। सिर्फ नून लीग ने जनूबी पंजाब की खिदमत की। दूसरी जमातें मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। नून लीग अपने कामों की बुनियाद पर इंतखाब लड़ रही है। पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर आपकी खिदमत करेगा। आसफा भुट्टो का कराची में खिताब। कहा गरीब की खिदमत पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हुकूमत में आकर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक देंगे। इक्तदार में बाप बेटी नहीं, चचा भतीजी की कुंडली एक साथ नजर आती है। फैसल वावडा की स्टूडियो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा मैं इंतखाबात के बाद PDM 2 बनती देख रहा हूं। इसके बगैर बनने वाली हुकूमत 6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। 2.5 साल बाद भी कामयाब ना हुए तो सारे सियासतदान या तो कंटेनर के ऊपर या उसके अंदर होंगे। परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक वजीर आला कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से दस्तबरदार। गुजरात के हल्का PP 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI की हिमायत याफ्ता ताहिर सादिक, उमर असलम, शौकत बसरा और सनम जावेद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। नवाज शरीफ 8 फरवरी के बाद लंदन वापसी का बंदोबस्त कर लें। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए हुई, लेकिन हम उसे नाकाम बना देंगे। बल्ले का निशान साजिश के तहत वापस लिया गया। कहा शतरंज की तरह चाले चलने से जो हुकूमत बनेगी वो सिर्फ तबाही लाएगी। PTI उम्मीदवारों से कुरान पर हल्फ लेने की बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। पुरानी लकीरों को मिटाकर नया मुस्तकबिल तराशना होगा। जिन लकीरों पर सफर किया उन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा हमने ऐसा हुक्मरान देखा जिसने जानबूझकर मुल्क की मईशत तबाह की, नौजवानों को गुमराह किया, रियासत मदीना के नाम पर झूठ और धोखा दिया। पाकिस्तान रोज नए तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें पुरानी लकीरों को मिटाकर नया मुस्तकबिल तराशना होगा। गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी, इसका जिम्मेदार कौन? अपना इख्तियार वापस लो। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का नवाबशाह में जलसे से खिताब। कहा नवाबशाह वालों 8 फरवरी को घरों से निकलो ताकि तुम्हारी तकदीर का सूरज तुलू हो। अपने आप को वोट दो, अपने मुस्तकबिल को वोट दो। जमात इस्लामी को मौका दें, कर्ज फ्री पाकिस्तान बनाकर दिखाऊंगा। सिराजुल हक का ऐलान।
हैदराबाद जलसे में कहा, जिस निजाम में आसिफ जरदारी के कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े खुश हों, हम उस निजाम से बगावत करते हैं। वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद एक शहजादा दलील देता है कि उसके नाना और वालिदा भी वजीर आजम थे। कोई और कहता है कि 3 बार वजीर आजम रहा हूँ, चौथी बारी लेने को जी चाहता है। नैब उनका एहतसाब नहीं कर सकता। तराजू पर ठप्पा लगाएं, तराजू इंसाफ करेगा। सिराजुल हक खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना रहे। एक बैंक में अपना सदर बनाना उनकी कारकर्दगी थी। जमात इस्लामी फलस्तीन के नाम पर इकट्ठे किए हुए चंदे से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है। सेक्रेटरी तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का सिराजुल हक को जवाब, कहा बिलावल के नाना ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की खातिर जान दी और इनकी वालिदा ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। एनए 149 के लोगों ने मेरा इंतखाब किया तो बदला उतारूंगा, हल्के की हालत बदल दूंगा। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में कारकुनान से खिताब, कहा मुझे मुंतखब करके आवाम को मायूसी नहीं होगी, कच्ची बस्तियों को पक्का करूंगा। सीवरेज के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। तहरीक इंसाफ ने बिलावल भुट्टो के हक में दस्तबरदारी पर सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन के अंदर वजाहत देने की हिदायत। जवाब न देने पर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सैफुल्लाह अब्दू ने एनए 194 से बिलावल भुट्टो के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया। रावलपिंडी अडियाला जेल में साफर केस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के बुकला अदालत पेश न हुए। मुल्जिमान के बुकला को अदालत पेशी के लिए 2 मरतबा मोहलत दी गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी का कहना था, बुकला सफाई जिराह करने से कतराते हैं। कुछ गवाहान दुबई से आकर बैठे हैं और रोज अदालत में पेश होते हैं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया।